देखिए, जब आप किसी के दिल और दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी डालना शुरू करते हैं तो उसका दिल और दिमाग उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना शुरू करता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये माँ जी हमारे पास जो आई, इनको बेसिकली स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल मूवमेंट छोड़ दी थी। उसकी रिस्पॉन्स में क्या था कि इनके टांग के मसल्स बिल्कुल जम गए थे। इनके हैमस्ट्रिंग मसल इतने टाइट थे कि इनका घुटना कट्ठा था, सीधा नहीं होता था। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्रेचिंग के ज़रिए थोड़ा सा बेहतर किया। जैसे जैसे इनकी ये स्टार्ट में जो है वो इनको बहुत मुश्किल होती थी खड़े होने में, सिर्फ खड़े होने में ही। अब ये है कि खड़े होके हम इनको थोड़ा सा ज़रा दूसरी टांग पर वेट डालना शुरू करवा रहे हैं। इनके जो एक तरफ के मसल हैं, जो हमारे काफ मसल्स हैं, वो पीछे से खिंचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपना पाँव पूरी तरह ज़मीन पर नहीं रख सकती। लेकिन फिर भी हमने जो है वो उसके ऊपर ज़ोर देना स्टार्ट किया है। मैं बाद में इनके पाँव को बिल्कुल सीधा कर देता हूँ और आस्ता आस्ता इनको कहता हूँ कि उसके ऊपर ज़ोर डालें। बेसिकली अब हमने इनको जो है वो आस्ता आस्ता मूव भी करवाना है, क्योंकि अब इनकी स्टैंडिंग बहुत अच्छे से अचीव हो गई है। सबसे पहला गोल हमारा ये होता है कि पेशेंट को हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखें। देखें, जब आप बीमार होते हैं ना तो आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। आप मुसलसल नेगेटिविटी में रह के आपका माइंडसेट, आपकी तबीयत, आपकी बॉडी नेगेटिव हो जाती है। तो हमने इसमें क्या करना होता है कि आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर इंजेक्ट करनी होती है थ्रू वर्ड्स, थ्रू आपका गाइडेंस का तरीका और आपकी अप्रोच के साथ। ठीक है, जब आप किसी को अच्छा गाइड करते हैं तो वो उसको फील करता है, उसको एंजॉय करता है। देखें, अब इनको जो है वो हमने आहिस्ता आहिस्ता पहले सिर्फ सिट टू स्टैंड करवाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि हमने इनकी जो रेंज है वो बढ़ा दी है। अब इनकी टांगें दूर हैं, इनकी व्हील चेयर पीछे है। अब इनको उठने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ये इनको हमने नहीं बताया कि हम इनसे ये एफर्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये देखें कि जब हम इनको हल्की सी असिस्टेंस देते हैं तो ये खड़ा हो जाती हैं। लेकिन अभी भी इनका जो पाँव है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और दूसरी तरफ हमने कहा है कि आप दूसरे साइड पे, क्योंकि इनको लेफ़्ट साइड का स्ट्रोक था, तो दूसरे साइड वाले हाथ से अपने आप को खींचने की और सीधा करने की कोशिश किया करें। देखें, इस तरह से पॉसिबल होती है एक रिहैबिलिटेशन। जब आप मरीज़ को समझाएंगे, उसे बताएंगे कि आप ठीक हैं, आप बेहतर हैं और आप इसको करें और आप बेहतर कर रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वही पॉजिटिव एनर्जी हम यूज़ करके मरीज़ को बेहतर करते हैं। अब इनको जो है वो हमने आस्ता आस्ता इनकी रेंजेस बढ़ा दी हैं और साथ में हमने इनकी, अब मैं बिल्कुल सिर्फ हाथ रखता हूँ और हल्का सा ऐसे पुश करता हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा ज़रा हार्ड उठाना पड़ता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ हाथ रखता हूँ और वो खड़ी हो जाती हैं। ये एक अचीवमेंट होती है मरीज़ की भी और आपके फिजियोथेरेपिस्ट की भी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो इनकी वॉक स्टार्ट करवानी है, जिसके लिए हमने इनके अभी सिर्फ बाजू और हाथ को आगे लेकर जाने का कहा, ताकि ये उसको उठाकर थोड़ा सा आगे चलें। क्योंकि इसी तरह जिस तरह आपके जिस्म पर ज़ोर पड़ेगा तो आपके पट्टे जो हैं, जो एक जगह पर रुके हुए हैं, उन पे जब खिंचाव पड़ेगा तो वो बेहतर होंगे। अब ये देखें कि हमने पीछे से सपोर्ट हटा दी कि ताकि इनका खौफ ख़त्म करें। ये कहती थी कि मैं गिर जाऊँगी, तो हमने सपोर्ट हटा के वहाँ पर जो है वो अब स्टूल रख दिया, क्योंकि पहले व्हील चेयर पर इनको आसानी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इसको थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे। अब हमने स्टूल जो है वो इस तरह रखा हुआ है। अब ये स्टूल पर बैठ जाती हैं और अब ये देखें कि इनका पाँव किस तरह आगे जो है वो पीछे पूरा नहीं लग रहा, इनके जो है ये पंजों पर उठती हैं। तो हमने क्या कोशिश की है कि इनका पाँव जो है वो सही तरह से लगे और जब ये उठती हैं तो इनका दबाव आए इसके ऊपर, क्योंकि मसल इस हद तक कमज़ोर है और इसमें थोड़ा सा क्लोनस भी प्रेजेंट है। क्लोनस ये होता है कि आपका मसल ज़रा सा ज़ोर पड़े तो वो एबनॉर्मल मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो सख्त होता है, एक टाइट हुआ होता है। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको खड़ा करना स्टार्ट किया है और इनको बैलेंस बनाने का कहा है। और ये है कि इनको मैं कहता हूँ कि आप ऊपर देखें। इनको मैं बातों में लगाता हूँ ताकि इनका माइंड चेंज हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज़ को माइंड को आप मैनिपुलेट करें तो मरीज़ उसको बेहतर महसूस करता है। देखिए, आप घर पर भी मरीज़ को कॉन्फिडेंस जब दिलाएंगे तो मरीज़ उस मूवमेंट को, उस हरकत को करेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी में खुद एतमादी और ख़ुद कॉन्फिडेंस डिवेलप करवाते हैं तो वो उस चीज़ को खुशी से करता है और वो बेहतर होता है। अब देखेंगे इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट कर कर खड़ा कर रहे हैं और एक एक कदम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये अपनी टांगों पे वज़न देना शुरू करेंगी, इनके जो मसल टाइट हुए हैं, इनके जॉइंट जो स्टिफ हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम रिकवरी आप लोगों से शेयर करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। बराबर बराबर, दूजे हाथ नाल भी बराबर। एवें शाबाश, एवें रखो, एक तले जोड़ लो।
सीधा 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 इवें वेरी गुड यस गुड गुड करो इवें अंगूठे नाल हाँ अंगूठे ही चाहो ना याला अंगूठे ही चाहो इवें हाँ वेरी गुड चलो बै बोलो ठीक है चलो हाँ खड़े थी वो दोबारा खड़े थी वो शाबाश खड़े थी वो शाबाश हाँ हिम्मत करो इवें हिम्मत थी सी ए इवें शाबाश सीधे ठीक है इवें वेरी गुड